दोस्तों, महाभारत के पात्रों में अक्सर कर्ण का महिमा मंडन किया जाता है। कर्ण के प्रति ऐसी संवेदना और सहानुभूति उपजाई गई है कि हिंदू समाज का एक विशाल वर्ग यह मानने लगा है कि कर्ण एक महावीर, अर्जुन से श्रेष्ठतम धनुर्धर, महादानी, सदैव स्त्रियों का सम्मान करने वाला योद्धा था, जिसके साथ बहुत अन्याय हुआ। मूल महाभारत की कथा और कर्ण के जीवन से जुड़े प्रसंगों को आधुनिक साहित्य में इतने झूठ और कल्पनाओं से मंडित किया गया कि लोग उसमें बहते चले गए। फिल्मों, टीवी के धारावाहिकों और नाटकों में भी यही झूठी कथाएं की गई, क्योंकि मूल महाभारत बहुत कम लोग पढ़ते हैं। जनश्रुति है कि गुरु द्रोण ने कर्ण को शिष्य बनाने से मना कर दिया था, जबकि महाभारत ग्रंथ में लिखा है जब भीष्म ने द्रोण को कुरु कुमारों का शिक्षक नियुक्त किया और द्रोण ने गुरुकुल की स्थापना की, तो वहां कौरवों के अतिरिक्त वृष्णि और अंधक, यादव वंश, अनेक देशों के कुमार और राधानंदन कर्ण ये सब द्रोण के पास शिक्षा लेने गए। कर्ण किशोरावस्था से ही अर्जुन से बैर रखता था और दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों का अपमान करता था। इसकी पड़ताल महाभारत के 9, 10, 11, 12 अध्याय, 131 अध्याय, संभव पर्व आदि पर्व से की जा सकती है। पांडव कभी उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित नहीं करते थे, पर कर्ण पांडवों के जन्म को लेकर व्यंग किया करता था। धनुर्विद्या में अर्जुन अधिक पात्र सिद्ध हुआ या कर्ण में अर्जुन जैसा समर्पण द्रोण ने कभी नहीं पाया, तो उस पर द्रोण ने ध्यान भी केंद्रित नहीं किया, जैसा कि किसी भी कक्षा में होता है। बाद में यही कर्ण असत्य बोलकर भार्गव परशुराम का शिष्य बना। कहा जाता है कि शिक्षा पूरी होने के बाद कुमारों की परीक्षा ली गई, उसमें कर्ण को मौका नहीं दिया गया। यह भी सफेद झूठ है। सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि वह प्रदर्शन केवल कुरु कुमारों का था, सभी शिष्यों का नहीं। अगर सबका प्रदर्शन रहा होता तो बाकी राज्यों के राजकुमार क्यों नहीं आए? एक भी यादव नहीं उतरा प्रदर्शन में। और तो और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा भी तटस्थ ही रहा। इसके बाद भी जब कर्ण ने प्रदर्शन करना चाहा तो उसे अनुमति मिली, उसने प्रदर्शन किया। फिर कर्ण ने हट किया कि अर्जुन उससे युद्ध करे और साबित करे कि वह श्रेष्ठ धनुर्धर है। आप इसे महाभारत के 6, 7, 19, 22, 23, 24, 25, 26 अध्याय, 137 संभव पर्व आदि पर्व में देख सकते हैं। अर्जुन भी धनुष बाण लेकर युद्ध के लिए तैयार हुआ, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। जल्द ही कर्ण को अपनी योग्यता दिखाने का पूरा मौका मिला। गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को पकड़ लाने के लिए कहा। दुर्योधन और उसके सारे भाई, कर्ण और सारी सेना राजा द्रुपद को पकड़ने गई, पराजित हुई। महारथी कर्ण युद्ध छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तब केवल पांडवों ने द्रुपद को हराकर उसको बंदी बना लिया। दोस्तों, युद्ध में हारना कोई लज्जा की बात नहीं है, पर भगोड़ा कर्ण मानसिक रूप से भी कोई वीर नहीं, बल्कि कुचक्कड़ी, षड्यंत्रकारी था। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण ने धनुष उठा लिया, पर द्रौपदी ने उसे मना कर दिया। इसे कर्ण पर अन्याय के रूप में दिखाया जाता है। कोई यह नहीं सोचता कि वह स्वयंवर था। स्वयंवर यानी अपना वर चुनने की स्वतंत्रता, तो भला द्रौपदी क्यों किसी को मना नहीं कर सकती थी? स्वयंवर में जब अर्जुन ने लक्ष्य भेद किया और वहां पर उपस्थित सारे राजा अर्जुन पर टूट पड़े, तब अर्जुन और भीम ने उनका विकट विरोध किया। उन हमलावर राजा के साथ कर्ण भी था। इतने राजाओं से लड़ चुके अर्जुन से कर्ण पराजित हो गया। अपनी हार मानकर युद्ध से हट गया, बल्कि वह हाथ जोड़कर कहने को विवश हुआ कि ब्राह्मण वेश में आप कौन हैं? साक्षात गुरु परशुराम हैं अथवा भगवान विष्णु, जिसने मेरी यह दुर्दशा कर डाली। देखिए महाभारत का स्वयंवर पर्व और आदि पर्व। द्यूत यानी जुआ। जुआ में पांडवों के हारने के बाद जब दुशासन मात्र एक वस्त्र पहनी हुई द्रौपदी को खींच रहा था और द्रौपदी गिड़गिड़ा रही थी, तब दुशासन द्वारा यह कहने पर कि तू चाहे रजस्वला हो या एक वस्त्रा हो या नग्न ही क्यों ना हो, दासी है, हम जैसे चाहेंगे तुझे रखेंगे, तब कर्ण ठठाकर हंसा था। इसकी पड़ताल महाभारत के द्यूत पर्व, सभा पर्व से की जा सकती है। एक स्त्री के प्रति यह चरित्र था कर्ण का। कौरवों में अकेला विकर्ण जब इसका विरोध कर रहा था, तब कर्ण ने उसका तिरस्कार करते हुए द्रौपदी को वैश्या कहा। दुर्योधन या किसी अन्य कौरवों ने नहीं, बल्कि कर्ण ने दुशासन से द्रौपदी को नग्न करने के लिए कहा था। जब पांडव वन चले गए, तब कपटी कर्ण ने शकुनी से कहा, जब यह 13 वर्ष बाद वापस आएंगे तो फिर से जुआ खेलकर इन्हें वन भेज देना।
दुर्योधन को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया तो कर्ण ने सेना लेकर वन जाने और पांडवों की हत्या की योजना बनाई। आप महाभारत के अरण्य पर्व से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। यही वो कुचक्री था जिसने दुर्योधन को यह परामर्श दिया, चलो वन में जहां पांडव और द्रौपदी हैं, वहां अपना वैभव प्रदर्शित किया जाए। जब हमारी रानियां हीरे मोती पहनकर बढ़िया साड़ी पहनकर चलेंगी तो द्रौपदी को समझ आएगा। जब गंधर्व चित्ररथ ने कौरवों पर हमला कर दिया और दुर्योधन को बंदी बना लिया तो उसका परम मित्र महारथी कर्ण दूसरे रथ पर कूदकर भाग गया। महाभारत के घोषण पर्व वन पर्व से इस सत्य को स्थापित किया जा सकता है। जब अज्ञातवास के समाप्ति पर कौरवों ने विराट नरेश के गोधन का हरण किया तो विरंलला बने अर्जुन ने विराट की ओर से युद्ध किया, द्रोण और भीष्म तक को परास्त किया। तब एक बार फिर कर्ण और अर्जुन का प्रत्यक्ष युद्ध हुआ। कर्ण की वर्षों की मनोकामना पूर्ण हुई। कर्ण एक दिन में 2 बार अर्जुन से लड़कर पीठ दिखाकर भाग खड़ा हुआ। वह महाभारत के युद्ध में श्रेष्ठ धनुर्धर कहे जाने वाले अर्जुन से ही नहीं बल्कि भीम से भी एक दिन में 4 बार हारा और भाग गया। वह धनुर्युद्ध में सात्यकी और अभिमन्यु से भी हारा। द्रोण पर्व और कर्ण पर्व में अर्जुन से उसे 3 बार पराजय मिली। कर्ण की जिस दानवीरता का इतना हल्ला है, इसका सत्य यह है कि इंद्र को कवच कुंडल इसी शर्त पर देता है कि इंद्र उसके बदले उसे कोई अमोघ अस्त्र प्रदान करेंगे। यह एक शुद्ध विनिमय है। उस समय कर्ण कहता है कि मेरा एक ही शत्रु है, वो है अर्जुन, वही जो युद्ध में भयंकर गर्जना करते हुए मुझे भयाक्रांत करता रहता है। उसके वध के लिए अमोघ अस्त्र प्रदान कीजिए। अब आप कल्पना कीजिए, दुर्योधन के हर षड्यंत्र का परम साथी, युद्ध मैदान से भाग खड़े होने वाला अर्जुन, पांडवों से कई बार परास्त होने वाला, हर क्षण किसी भी तरीके से अर्जुन को मारने की इच्छा रखने वाला महान कैसे हुआ। कुछ महान कवि के काव्य में सैकड़ों कपोल कल्पनाओं और झूठ से उसे महान बना दिया गया। इन साहित्यों और सिनेमा धारावाहिकों के कारण हमारे महाकाव्य महाग्रंथ महाभारत पर प्रश्न उठे। पूरी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था कटघरे में आ गई। मनुवाद और ब्राह्मणवादी अन्याय का एक झूठा नैरेटिव बना दिया गया। दोस्तों, आप मुझे अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा बैंक से जुड़ा UPI नंबर है, आप मुझे इस नंबर पर सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपके वीडियो शेयर करने से मुझे और भी ऐसा वीडियो बनाने का हिम्मत मिलता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।